बताया था कि मैं मई 2026 के लिए दोबारा से प्रिपरेशन करूँगी। तो दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मेरा प्लान है कि मैं सारे बच्चे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस जस्ट लाइक यू नो सी फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जनवरी 2026 में। तो गाइस मैं आप लोगों को अपना पेपर रिव्यू दूं। सो मेरे पेपर रिव्यू की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट श्योर कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, बट लेट बी सी, क्या पता किस्मत कहाँ जोर मार जाए, कहाँ कब क्या कैसे हो जाए। तो लेट बी सी क्या होता है रिजल्ट। बट मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस वीडियो में अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे को कैसा लगा सी फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में पेपर देने के बाद। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा पेपर कैसे गए थे, कैसे मुझे कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं और कितने मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया था। और थर्ड पॉइंट कि अब मैं मई में अटैम्प्ट दूंगी या नहीं दूंगी, या मेरा क्या फ्यूचर प्लान होगा, एवरीथिंग। और मेरे ब्लॉग्स कब कब आएंगे, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। सो गाइज यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। तो अकाउंट में सबसे पहले बता दूं कि मैंने अकाउंट का पेपर दिया था, वो भी मेरा अच्छा गया था। मैंने 89 मार्क्स का 89 मार्क्स से अप्रॉक्स अटेंड किया था अकाउंट का पेपर। सो तब से पहले हमारे अकाउंट के जिसके ट्रू फॉल्स होते हैं, तो मैंने ट्रू फॉल्स सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे, 2 अटेम्प्ट नहीं किए थे, वो सारे अटेम्प्ट किए थे चारों। थर्ड वाला और फिफ्थ वाला अटेम्प्ट नहीं किया था, वो सारे अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था थ्योरी का। थ्योरी मैंने लिख दी थी, 1 पेज की थ्योरी लिखी थी पूरे अच्छे से। उससे अगला था हमारा जनरल एंट्री पास करनी थी, जनरल एंट्री भी मैंने पास कर दी थी। गाइज एक बार बताऊँ, अकाउंट के पेपर में सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्पीड। तो तुम अपनी स्पीड शुरू से मेंटेन रखोगे तो ही तुम्हारा अकाउंट का पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में लिखा था। सो मैंने सेकंड क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था, जिसमें हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी थी। उसमें शुरू की 2 एंट्री छोड़ के मैंने सारी एंट्री पास की थी। उसके बाद शुरू की 2 नहीं, 1 ही छोड़ी थी आई थिंक, हाँ। उसके बाद डेप्रिसिएशन क्वेश्चन था, उसी का बी पार्ट। तो मैंने डेप्रिसिएशन क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड किया था, थोड़ा लेंदी हो गया था बट आई कैन अटेंड इट। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन था हमें सिर्फ पेमेंट अकाउंट बनाना था इनकम एक्सपेंडिचर से। सो आई कैन ऑल्सो अटेंड दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट, हाँ। उसके बाद हमारा राम वाला क्वेश्चन, हाँ। तो इसके बाद फिर इसी का बी पार्ट था राम वाला क्वेश्चन, जो पार्टनरशिप से आया था, वो भी बहुत ईजी था। उसमें एडजस्टमेंट्स करनी थी, एडमिशन से था वो। उसके बाद उसमें ना गुडविल निकालने का मेन पॉइंट था, वो मेरी निकल गई थी बहुत अच्छे से। उसके बाद देन फिर हमारा आया था अगला क्वेश्चन, फोर्थ का ए पार्ट में भी हमें, हाँ, हमें वैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैंक अकाउंट बनाना था। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें रिटायरमेंट से करना था, रिटायरमेंट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में हमें रिटायरमेंट से करना था। तो मैंने रिटायरमेंट का कर दिया था। उसके बाद देन फिर रिटायरमेंट का नहीं किया था मैंने, एक क्वेश्चन छोड़ना था ना, मैंने रिटायरमेंट वाला छोड़ा था। उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल वाला उसका ही पार्ट था, वो भी छोड़ दिया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था आई थिंक इसमें, थर्ड क्वेश्चन नहीं, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ गया था, उसके 2 ही पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग और रिसिप्ट अकाउंट बनाना था। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ देती हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना, तो उसमें मैंने फोर्थ क्वेश्चन छोड़ा था। देन फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाना था, उसके ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। सो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन किया कैश बुक की जगह। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सेल्स वगैरह कैलकुलेट करनी थी, वो मैंने कर लिया था। देन फिर हमारा जनरल एंट्री पास करने का ऑप्शन था फोर्फिटेड की, वो भी आई कैन अटेंड इट। उसके बाद फिर हमें बैलेंस शीट्स वगैरह प्रेजेंट करनी थी एक क्वेश्चन में, सिक्स्थ क्वेश्चन में, वो भी मैंने कर लिया। तो फिर इतना ही था हमारा अकाउंट का पेपर। अकाउंट के पेपर में मैंने अपना बताऊँ तो मैंने 89 मार्क्स का अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया था। और भाई एक ये मेन पॉइंट है कि मैं एक टिप दूँ अपनी साइड से, तो अकाउंट के पेपर में तुम्हें स्पीड शुरू से ही मेंटेन करी होगी, चाहे तुम किसी भी अटेम्प्ट में बैठे हो। शुरू से मतलब विद द स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव नीड टू मेंटेन द स्पीड, ओके। अब अकाउंट कंप्लीट, अब हम दूसरे पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा पेपर था हमारा लॉ का। लॉ के पेपर में भी गाइस बहुत ज़्यादा लेंदी था, इजी था बट लेंदी था। तो इसी पॉइंट के हिसाब से मैंने अपनी स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन रखी, क्योंकि मुझे पता था कि अकाउंट का लॉ का पेपर सबसे ज़्यादा लेंदी होता है। सो इसीलिए मैंने शुरू से स्पीड मेंटेन रखी थी। और मैंने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया था फोर्थ क्वेश्चन से, बिकॉज फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन मुझे ज़्यादा ईजी लगे, उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा थे। सो मैं आपको शुरू से रिव्यू देती हूँ अपने पेपर का। सो मैं पीछे से रिव्यू दूंगी इस पेपर का, ठीक है। तो पीछे से रिव्यू देना शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज फिफ्थ क्वेश्चन में पब्लिक पॉलिसी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, और पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा वीक था। सो दैट्स व्हाई आई कैन लीव दिस क्वेश्चन, हाँ सॉरी। उसके बाद उसी का पार्ट था नेगोटिव इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन, वो मैंने नहीं किया था। देन फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पार्टनर, पहला क्वेश्चन था हमारा सेल्स ऑफ गुड टैक्स से, दूसरा क्वेश्चन था थ्योरी का, जिसमें मतलब मेन पॉइंट लिखने थे, पार्टनरशिप से था। और उसके ही नीचे एक और पॉइंट था कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की कोर्ट के बेसिस पे कैसे कैसे डिसोल्व होता है। उससे थर्ड क्वेश्चन भी थ्योरी का ही था। उसमें हमें श्योरिटी का डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बतानी थी, आई एम राइट।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन में गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने अच्छे से सारे प्रोविजंस वगैरह लिखे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया था फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और उससे अगला भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही था। सो गाइस ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के नहीं थे, 2-2 नंबर 3-3 नंबर के थे। तो मैंने इनमें प्रोविजन ना लिख के डायरेक्ट मैंने इनकी लाइन सी लिखी थी, ना प्रोविजन लिखा ना लॉ लिखा, डायरेक्ट लाइन लिखी थी। अब मुझे नहीं पता वो मुझे कितने मार्क्स देगा, और एक्चुअल पॉइंट। तो उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आया था, हाँ अगला क्वेश्चन आया था हमारा, वेट, हाँ थर्ड क्वेश्चन था, वो पहले पहले उसके पार्ट के भी सब पार्ट्स थे 3, वो पार्टनरशिप से थे 2-2 नंबर के। देन फिर एक क्वेश्चन था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के और कंपनी एक्ट से, सॉरी 3 क्वेश्चन थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। हाँ फिर सी पार्ट में भी उसमें हमारा गेट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताना था। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द सर्टेन और अनसर्टेनिटी ऑफ गुड्स, ऐसे कुछ पॉइंट था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो आई कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो गया, हाँ उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था, उसमें थ्योरी के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन था सेकंड वाला। तो पूरा शुरू वाले पार्ट में थोड़ा सा वो था, मतलब केस स्टडी थी, देन फिर थ्योरी था। और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में केस स्टडी थी, देन थर्ड पार्ट थ्योरी था। और थ्योरी का भी पार्ट बहुत इजी पूछा, 6 नंबर का क्वेश्चन था। और यही सब था इसके लिए लॉ के पेपर के। लॉ का पेपर मैंने अप्रॉक्स 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने घर आके कैलकुलेट किया था, मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था जो कि 6 नंबर का था, अनसर्टेन और सर्टेन गुड्स वाला। हाँ तो मैंने 94 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट किया था, छोड़ा नहीं था। मेरा पेपर 2-4 मिनट पहले ही हो गया था, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखी थी, दैट्स वाई। हाँ, तो लॉ की बात ख़त्म होने के बाद हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं अकाउंट के पेपर से, नहीं सॉरी अकाउंट का नहीं, मैथ्स का। गाइज़ मैं आपको अपना फ़ेल होने का रीज़न बताऊँ पर्सनली, सो वो मैथ्स से है। जैसे कि एज़ अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट मैं 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, तो एज़ अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट मेरे को मैथ्स में थोड़ा लगा कि मैं मैथ्स में ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग में 2 मार्क्स से रह जाऊँगी। जैसे मैंने घर आके मार्क्स कैलकुलेट किए थे, चेक किया था, सो मैं 50 मार्क्स का अप्रॉक्स, हाँ 15 मार्क्स के अप्रॉक्स अटेंड करके आई थी अकाउंट का मैथ्स का पेपर, पर उसमें मैं 2 मार्क्स से रह जाऊँगी, क्योंकि 38 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, मेरे ओपिनियन से। सामने वाले का ओपिनियन पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट मेरे ओपिनियन से 38 के मार्क्स अप्रॉक्स आ रहे हैं। सो यही था मेरा मैथ्स का पेपर। मैथ्स के पेपर में मैं आपको रिव्यू भी खोल के दे ही देती हूँ। मैथ्स का पेपर तो इतना बड़ा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भारी इतना बड़ा पेपर देखा था, सी फाउंडेशन का। तो मैथ्स के पेपर में पहले पेज के जो 4 क्वेश्चन थे वो उसमें से मुझे एक भी अटेंड करना नहीं आता था, मेरे दिमाग की दही उड़ी थी, जिससे मैंने नहीं अटेंड किया। देन सेकंड पेज पे हमारा मतलब गाइस तुम्हें पता मेरे साथ क्या हुआ, मैथ्स के पेपर में मैं ब्लैंक हो गई। मुझे फ़ॉर्मूले याद थे, मैं फ़ॉर्मूले भूल गई। मैं एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा आधा फ़ॉर्मूला याद हो रहा, आधा फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा। पैनिक इतनी हो गई थी। और सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये था कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ़ में एमसीक्यू का पेपर दिया था, और आज तक मैंने कभी एमसीक्यू का पेपर लिखा ही नहीं था। मुझे आई डोंट नो कि हाउ टू टाइम मैनेज। सो इसमें मेरे साथ बड़ी दिक्कत हुई थी अकाउंट के पेपर में। अकाउंट के पेपर सॉरी नॉट अकाउंट का पेपर, सॉरी गाइस, मैथ्स के पेपर में। मैथ्स के पेपर में मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं 40 टू 50 मार्क्स अप्रॉक्स अटेंड करके आई थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं 2 नंबर से रह जाऊँगी। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कैन लेट्स प्रिपेयर। जब पता है कि फील होना है तो लेट्स प्रिपेयर। आगे बताऊंगी मैं अपना मई का प्लान आगे वीडियो में, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले मैं अपना इकोनॉमिक के पेपर का रिव्यू देता हूँ। इकोनॉमिक का पेपर भी बहुत ईजी, अच्छा और फैंटास्टिक था। इकोनॉमिक के पेपर में मैंने 75 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था, 75 बड़ा अच्छा था। बट मेरे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सो कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं रही, गारंटी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरे साथ ये था, जो स्टार्टिंग वाले 5 चैप्टर थे वो तो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन जो लास्ट वाले 5 चैप्टर थे उन पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, सो मुझे वो नहीं आते थे। तो गाइस ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि मैं एक वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक की थी अपने जनवरी 2026 के एग्ज़ाम में, तो मुझे री-प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सो आप उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें। सो यही था मेरा पेपर रिव्यू। गाइस आप लोग बताओ अपना कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आने के एक्सपेक्टेशन थे, आप लोगों को कितने मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आए हो, और क्या क्या कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने अटेम्प्ट दिया है, कोई सा भी अटेम्प्ट नो मैटर। वैसे मैंने कहीं ये बात पढ़ी थी कि सी ए फाउंडेशन में अटेम्प्ट इज़ नॉट मैटर, तो गाइस अटेम्प्ट कुछ नहीं होता। सो लाइफ लेसन स्टार्ट करने के लिए मेरा प्लान है कि मैं सारे एक बार सीधे साथ चैप्टर डिटेल में देख लेती हूँ, डिटेल में देखने के बाद देन वन शॉट, और देन फिर टेस्ट साथ के साथ, और फिर एमपीटी आरटीपी पीवाईक्यू, दैट इज़ फॉर माय प्लान। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि मेरा इकोनॉमिक्स और मैथ्स में थोड़ा कम प्रैक्टिस की वजह से सीन हुआ है सारा का सारा। सो आई कैन
आई कैन प्लान कि मैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। सो देखते हैं क्या जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। मेरा तो यही प्लान है। अब आप लोगों के पास कोई सजेशन हो या आप लोगों के पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि मेरी हेल्प हो सके। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आप लोगों का पेपर कैसा-कैसा, कब-कब क्या हुआ, आप लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपके साथ क्या हुआ, एवरीथिंग।